नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुल टेकड़ी, मार्केट यार्ड, पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि कोलोरेक्टल सर्जरी जो रहती है, स्पेसिफिकली रेक्टल कैंसर के जो ऑपरेशंस रहते हैं वो रोबोटिक से कैसे किए जाते हैं और उसमें क्या एडिशनल बेनिफिट हमें पाए जाते हैं। अगर हम आमतौर पे देखेंगे, जो रेक्टम जो पार्ट है, जो इंटेस्टाइन का अपने लास्ट का पार्ट है, और उसके बाद हमारा एनस रहता है जिससे हम स्टूल पास करते हैं, जिसे हम मलद्वार भी कहते हैं। तो उसके ऊपर का 15 सेंटीमीटर का पार्ट जो रहता है उसे हम रेक्टम कहते हैं, और इसके कैंसर का इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हालांकि ये बड़े आंत का ही पार्ट आता है, बट रेक्टल कैंसर स्पेसिफिकली यंगर एज ग्रुप में आजकल बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो इसका सर्जरी थोड़ा सा डेलिकेट रहता है, क्योंकि ये जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, वो हमारे जो दो हिप बोन्स रहते हैं या जिसे हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं, उसके अंदर बैठता है। उसके पीछे हमारा सैक्रम बोन रहता है। आगे लेडीज में यूट्रस रहता है या मेल्स में प्रोस्टेट और यूरिनरी ब्लैडर रहता है। तो जो ब्लैडर को जाने वाली नसें है या सैक्रम है या साइड वॉल में अगर थोड़ा भी ये ट्यूमर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हमें वो ऑपरेशन पूरे कैंसर के प्रिंसिपल्स फॉलो करके निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। और जो हम एमआरआई करते हैं उसमें थोड़ा भी वो रेक्टम के बाहर फैट में अगर वो बीमारी जाता है, या मिजोरेक्टल फेशिया जिसे हम बोलते हैं, एक फेशियल एनवलप रहता है, एक लेयर रहता है, उसमें मिलीमीटर बाय मिलीमीटर हमें काम करना रहता है। अभी आप देखो, पुराने ज़माने में जब 1930s 40s में हमें ऑपरेशन करते थे, वो टाइम पे तो वो पूरा रेक्टम, मल का द्वार पूरा एक साथ ही निकाला जाता था और पेशेंट को परमानेंटली पेट पे बैग बिठा के उधर से स्टूल पास करना पड़ता था। परंतु अभी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इसमें बेनिफिट क्या है, तो हमारा जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में मैग्निफिकेशन है 15 टाइम्स है। मतलब जो 1 मिलीमीटर में देखना चाहता हूँ वो मुझे 15 मिलीमीटर दिखाई देता है, मतलब लगभग 1.5 सेंटीमीटर। तो इमेजिन कीजिए इसमें मेरा प्रिसीजन कितना बढ़ता है। तो रोबोटिक सर्जरी का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वो प्रिसीजन बहुत अच्छा देता है। मतलब नॉर्मल टिश्यू, ट्यूमर टिश्यू, नॉर्मल नसें और ट्यूमर के जो मार्जिन्स है, वो पहली बात। दूसरा, जब हम प्रोस्टेट पे जाते हैं, मेल्स का पेल्विस जो रहता है स्पेसिफिकली बहुत नैरो रहता है, तो आमतौर पर नीचे पेल्विस में हाथ डालना और सर्जरी, ब्लाइंडली सर्जरी होता था, वो नहीं करना है। तो हम जो रोबोटिक का कैमरा है उसका कंट्रोल भी सर्जन के ही हाथ में रहता है। तो सर्जन कितना भी नजदीक जाके कैमरा से वो अपना जो दिमाग में विजन है वो सोच के वैसे ऑपरेशन कर सकता है। तो ये सेल्फ कंट्रोल ऑफ कैमरा दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है। और तीसरा जो है, इतना मैग्निफिकेशन और इंस्ट्रूमेंट का जो स्टेबिलिटी रहता है, तो मूवमेंट मूव नहीं होता है। अगर मेरी जगह कोई और आदमी हाथ से कैमरा दिखाता है तो उसका ट्रेमर्स रहता है या वो जो मूवमेंट रहता है, तो हम दोनों का माइंड कोरिलेट होने के बाद सर्जरी होता है। बट रोबोटिक में सभी कंट्रोल सर्जन के पास रहता है और डायरेक्ट ट्रिमर फिल्ट्रेशन होता है। मतलब हैंड मूवमेंट डायरेक्टली नहीं रहते, सर्जन इधर हैंड मूवमेंट करता है तो वो मूवमेंट रिफ्लेक्ट होते हैं पेशेंट की बॉडी में थ्रू रोबोटिक आर्म। तो जो ट्रेमर फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, सर्जरी बहुत ही सटीक और प्रिसाइज हो जाती है। जितना नज़दीक चाहिए उतना नज़दीक जाके सर्जन सर्जरी कर सकता है। तो इससे जो हमारे इरेक्शन के जो फंक्शन है, मतलब मेल्स में स्पेसिफिकली जो इरेक्टाइल फंक्शन या हमारा संभोग करने की जो प्रक्रिया है उसके जो नसें रहते हैं, या इजाकुलेशन की जो नसें रहते हैं, या ब्लैडर कंट्रोल की जो नसें रहती है, वो नसें बहुत अच्छे से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा, ट्यूमर क्लियरेंस बहुत अच्छा हो सकता है। और जो मिनिमल इन्वेजिव के सब बेनिफिट्स है, जिसमें कि लेस ब्लड लॉस, लेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बॉडी पे स्कार नहीं, ये सब बेनिफिट हमें रोबोटिक सर्जरी में मिलते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, इंसिडेंस ऑफ डूइंग स्टोमा, मतलब पेशेंट को किसी को भी परमानेंट कोलोस्टोमी बैग बिठाने का जो इंसिडेंस है वो बहुत कम हो चुका है। और रोबोटिक सर्जरी हमें आज
उसमें और ज़्यादा मदद कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने जानकारी ली कि रेक्टल कैंसर सर्जरी में रोबोटिक हमें कैसे फ़ायदेमंद है। अगर रेक्टल कैंसर के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए या रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चंस पूछिए। अगर किसी को आपके रिपोर्ट्स भेजने हैं, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमारे फ़ोन नंबर पे आपके रिपोर्ट्स भेजिए, हम ज़रूर आपको रेसिप्रोकेट करके आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। धन्यवाद।